नमस्कार दोस्तों। चैट जीपीटी, पिक्टोरी डॉट एआई, मिड जर्नी और न जाने कितने एआई सॉफ्टवेयर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पर आप जानते हैं इन सब की एक कॉमन बात क्या है? वो है इनको इंस्ट्रक्शन देने का तरीका। यस फ्रेंड्स, अगर आपने एआई मशीन्स को, एआई सॉफ्टवेयर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना सीख लिया तो आप इनसे डिज़ायर्ड रिजल्ट विद इन मिनट्स गेट कर सकते हैं। और इसी द वे ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एआई को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आजकल जो भी एआई एक्सपर्ट्स हैं वो खुद को सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ट्रेन कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स आप भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से, जो कि deeplearning.ai पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमें बेसिकली ये बताया जाता है कि कैसे हमें एआई को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, स्टेप बाय स्टेप देने हैं, एज अ होल देने हैं, उस मशीन को कैसे हम इंस्ट्रक्ट करें कि वो हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे। उसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स भी आ जाते हैं कि आपको एआई को सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपको क्या चाहिए, कई बार हमें ये भी बताना पड़ता है कि हमें क्या नहीं चाहिए। एआई सॉफ्टवेयर्स आर बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग। उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ किया जाता है एआई सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करने के लिए। सपोज़ मैंने एक कार को एक डायरेक्शन में मूव करने का कोई एआई सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, तो फर्स्ट टाइम जब वो कार मूव कर रही है और उसको एक ऑब्स्टिकल आ गया रास्ते में, तो पर्टिकुलर उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे उसको वो ऑब्स्टिकल, कोई गड्ढा है, कोई वॉल है, अगर उसको वो फेस हो रही है तो वो उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को अपने एआई के जो डेटाबेस है उसमें स्टोर कर लेगी। और नेक्स्ट टाइम जब वो कार सेम डायरेक्शन में, सेम लोकेशन पे अगर मूव करेगी तो वो उसको पता होगा कि इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे मुझे ये ऑब्स्टिकल आ सकता है, तो वो खुद को पहले से अलर्ट कर लेगा एआई सॉफ्टवेयर कि इससे मुझे अपना डायरेक्शन को टर्न कर लेना है या फिर ऑब्जर्व करना है इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्स्टिकल और नॉट। इसी तरीके से ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से भी एआई लर्न कर रही है। जो भी हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी क्वेरीज दे रहे हैं, क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, तो हर बार एआई खुद को मोर एफिशिएंट बना रही है। ये बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कि हमने उसको जो भी क्वेश्चन पुट किया उसने एग्जैक्ट रिजल्ट हमें दिया या नहीं दिया। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेक्स्ट टाइम हमें एक बेटर आउटपुट प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, एआई को लेके हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि आने वाले टाइम में एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी, हमारे काफ़ी जॉब्स जो हैं वो एआई की वजह से चले जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि एआई को हमें अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझना चाहिए। बिकॉज़ अभी भी एआई को यूज़ करके, एआई का फ़ायदा उठा के कितने ही कंटेंट राइटर्स, इमेज एडिटर्स और चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके बहुत लोग अपने वर्क में इफ़िशिएंसी लेके आ रहे हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं, टाइम भी सेव कर रहे हैं, मोर इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। सो व्हाई शुड नॉट वी? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम भी एक बेटर एआई यूज़र बन जाएं, अगर हम भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और बेटर प्रॉम्प्ट्स लिखना सीख जाएं, तो क्या हम अपने काम में एफिशिएंसी नहीं ला सकते एआई को यूज़ करके? आने वाला टाइम जो है, मुझे लगता है कि एआई डायरेक्टली कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल के लिए, बट द पर्सन यूजिंग एआई विल डेफिनेटली रिप्लेस यू। ऐसे लोग जो एआई का यूज़ करके 10 टाइम्स फास्टर काम कर सकते हैं देन अ नॉर्मल पर्सन, जो कि एक काम को करने के लिए काफ़ी घंटों लगा रहे हैं और मशीन उसको विद इन मिनट्स आपको आउटपुट करके ला के दे रही है। तो क्यों ना हम भी उस प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना सीखें एआई को, इवन कि हम अपने काम को एफिशिएंट तरीके से करना सीखें। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि लेट्स बी द एआई यूज़र्स। एआई के अच्छे अच्छे टूल्स को आप सर्च करिए, उनको यूज़ कीजिए और अपने काम में एफिशिएंसी लेके आइए। आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से एआई टूल्स को हम यूज़ करके अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अब इतना ही। सो बी एन एआई एक्सपर्ट। थैंक यू।